अस्सलामुअलैकुम गाइज़, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें। मैं आज बनाने लगी हूँ कड़ी पकौड़ा रेसिपी। माशाल्लाह मैं जिस तरीके से बनाऊँगी बहुत ही माशाल्लाह लाजवाब और हमारी बहुत टेस्टी तैयार होगी। आपने कई तरीके से बनाई होगी, खाई होगी, देखी होगी, लेकिन ये तरीका बहुत ही आसान और मुख्तलिफ और जायकेदार इंशाल्लाह से तैयार होगी। मैंने सिर्फ 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए, इसको हमने अच्छा से इसमें प्यारा सा हमने कलर लेके आना है। तो हमने फुल ब्राउन कलर लेके आना है। तो हम प्याज़ों का जितने अच्छा ब्राउन करेंगे तो माशाल्लाह वो उतनी ही उस जायकेदार हमारी कड़ी तैयार होगी इंशाल्लाह। तो आपने इसको फुल ब्राउन करना है। तो आप मेरी रेसिपी को पूरा देखना, तो इंशाल्लाह आपको अच्छी लगेगी। माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, देखिए प्याज़ों का। तो इसके साथ ही हम जिंजर गार्लिक सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड कर देंगे। तो इसके साथ ही हम ऐड कर देंगे इसमें 2 टमाटर बड़े साइज़ के मैंने लिए हैं। तो अक्सर लोग कढ़ी में टमाटर नहीं डालते कि वो लस्सी जो होती है वो खुद खट्टी होती है, या दही की आप बनाते हो तो, लेकिन नहीं, इससे जायका बहुत अच्छा आता है। तो इसके साथ ही हम स्पाइसी ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्ची, हाफ़ टेबल स्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सूखा धनिया, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे गरम मसाले का पाउडर। तो इसके साथ हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। पानी हम इसमें ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, क्योंकि ये जो मसाला है ना हमारा, ये कड़ी के साथ भी तैयार होगा। हमने 10 मिनट सिर्फ इसको ज़्यादा नहीं पकाना, तो ये कड़ी में खुद ही पकेगा। तो इसके साथ ही हम ले लेंगे एक बाउल, उसमें हम डालेंगे अपनी लस्सी को मैंने अच्छी तरह से पहले छान लिया था। तो इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। बेसन को भी मैंने अच्छे से छान लिया था। तो आप चाहें तो इसे किसी भी चीज़ से मिला सकते हैं, लेकिन मैं इसे हाथ से मिलाऊंगी ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। आपने ऐसे अच्छे से इसको, ऐसे इसकी जो गुठलियाँ बनी हुई, आपने इसको अच्छे से ऐसे हाथ से करमलाइज़ कर देना है। माशाल्लाह देखिए अच्छे से ये हमारा हो गया, बेसन हल इसमें हो गया। आपने भी ऐसे ही करना है, इसी तरीके से करना है। तो अक्सर लोग ऐसे ही करते हैं, इसमें सारे मसाले स्पाइसी डाल के तो ऐसे पकना रख देते हैं, लेकिन अपनी अपनी मर्ज़ी होती है। लेकिन ये तरीका भी बहुत अच्छा है, तो आप इस तरीके से भी बना सकते हैं। तो इसके साथ ही मैंने पकौड़ों का मसाला तैयार कर लिया। इसमें मैंने पालक, आलू और प्याज़ों को कटिंग किया। इसके साथ हम इसमें सारी स्पाइसी ऐड करके तो इसको मैं रख लूँगी। पानी इसमें नहीं डालेंगे हम, तो जो है ना आलूओं का ही पानी निकल आएगा, तो पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह हमारे बहुत ही मज़ेदार और क्रिस्पी तैयार हो गए इंशाल्लाह। तो हम एक बाउल ले लेंगे, उसमें डाल लेंगे। इसके साथ इसमें हम बेसन ऐड कर देंगे। तो हम स्पाइसी ले लेते हैं अपने। 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे रेड मिर्चें, 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, हाफ से हाफ टेबल स्पून मैं इसमें डालूँगी हल्दी, 1 टेबलस्पून दरदरा कुटा हुआ सब्ज़ धनिया सूखा। तो इसको अच्छे से हम ऐसे मैश कर लेंगे और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके ऐसे ही छोड़ देंगे। तो माशाल्लाह इसका अपना पानी निकल आएगा और ये उसी में तैयार हो जाएंगे। तो फिर क्रिस्पी हमारे इंशाल्लाह से बनेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा हमारा मसाला तैयार हो गया। आपने भी ऐसे ही मसाला अच्छे से तैयार करना है, तो भी हमारा जो ना कड़ी का साल माशाल्लाह बहुत ही अच्छा और शानदार तैयार होगा। इसके साथ ही हम ऐड कर दें जो हमने लस्सी और बेसन का पेस्ट हमने तैयार किया था, वो हम ऐड कर देंगे इसमें। तो अब इसको अच्छे से हिलाना है। इसके साथ ही हम बनाने लगे हैं फ्राई बच्चों के लिए। बच्चे पकौड़े नहीं खाते मिर्चों वाले,
तो उनके लिए मैंने फ्राई तैयार किए हैं। ये देखिए मैंने ऐसे स्लाइस कटिंग कर ली है इनकी। ये देखिए आपने भी ऐसे ही करनी है बच्चों के लिए। ये हमारा अच्छे से गर्म हो गया, इसमें हम डाल देंगे फ्राई। तो माशाल्लाह से मैंने इसे पूरे आधे घंटे के लिए पकाया। ये देखिए माशाल्लाह कितनी अच्छे से तैयार होगी। लास्ट में मैं इसमें सूखा धनिया और कस्तूरी मेथी ऐड कर दूँगी, इससे बहुत अच्छी खुशबू और जायकेदार माशाल्लाह हमारी तैयार होगी। आप दही की भी बना सकते हैं, लेकिन ये जो चाटी की लस्सी होती है ना उसकी बहुत ही माशाल्लाह ये जायकेदार और अच्छी तैयार होती है। तो दूसरी तरफ मैं बना लेती हूँ पकौड़े गैस पर। आपने चमचा हिलाते रहना ताकि नीचे ना लगे। तो आप छन्नी की मदद से इसे ऐसे डाल सकते हैं। तो एक पूरा हमने तैयार कर लिया, इसके साथ ही हम दूसरा ऐड कर देंगे। तो इधर माशाल्लाह मेरे पकौड़े भी तैयार हो गए थे। आपने इस तरीके से फिर पकौड़े तैयार कर लेने अपने। तो माशाल्लाह ये देखिए कितने क्रिस्पी और कितने मज़ेदार जायकेदार अंदर तक ये फ्राई हुए हुए माशाल्लाह से। ये देखिए आपको नज़र आ रहे होंगे। देखिए वैसे इधर देखिए कितनी प्यारी मेरी कड़ी अच्छे से तैयार हो गई है। इसके साथ ही मैंने जिस कढ़ाई में पकौड़े फ्राई किए थे इसमें हम ज़ीरा डाल देंगे 1 टेबल स्पून। तो हमने ज़ीरे का तड़का देना, तो माशाल्लाह इससे भी बहुत अच्छा जायका आएगा आपका। इसके साथ ही हम इसमें अपने पकौड़े ऐड कर देंगे। पकौड़े को थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो मैंने पकौड़ों को अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था, फिर ऐसे टूटते नहीं है। फिर मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये देखिए माशाल्लाह। तो मेरी अगर आपको कड़ी पकौड़े की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और प्यारा सा कमेंट्स भी कर देना। अपने नेक राय का इजहार ज़रूर दिया करें, तो मुझे इंतज़ार रहता है आपकी नेक राय का। तो बेल आइकन के बटन को ज़रूर क्लिक किया करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे। तो हमें प्यारा सा कमेंट ज़रूर किया करें। तो इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे दे इजाज़त। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। तो माशाल्लाह ये देखिए हमारा कड़ी पकौड़ा मज़ेदार सा तैयार है। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।